नमस्कार दोस्तों। हमने हिस्टोलॉजी का अध्ययन हम कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। हिस्टोलॉजी, ठीक है। इस हिस्टोलॉजी का पहली क्लास हमने लिया कि हिस्टोलॉजी क्या होता है। तो ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इस हिस्टोलॉजी का पिता हमने देखा कि मर्सैली मैलपिघी को बोला जाता है। ये ऊतक का अध्ययन, ऊतक क्या होता है? तो समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? विशिष्ट समूह एक होता है, उसी को आपने ऊतक बोला, ठीक है। ये होता है ऊतक। ऊतक के हमने कुछ प्रकार देखा, इसके प्रकार को हमने देखा, ठीक है। उसका काम हमने देखा क्या होता है, कहाँ होता है, सो हमने देखा। तो इसके प्रकार में हमने पहला क्या देखा? एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक, या इसी को हमने बोला था क्या? उपकला ऊतक। जिसमें से हमने बताया कि एपिथेलियल ऊतक जो होता है बेसिकली ये कहाँ पे पाया जाता है? तो शरीर के बाहरी हिस्सा यानी त्वचा में पाया जाता है। त्वचा में पाया जाता है, ठीक है। साथ साथ में आंतरिक भाग में पाया जाता है। आंतरिक भाग में जैसे फेफड़ा के ऊपर, ये आपका हृदय के ऊपर, इस सब हिस्सों में पाया जाता है। और बाहरी और आंतरिक ये सुरक्षा, तो ये त्वचा के में पाया जाता है। त्वचा जो है एपिथेलियल ऊतक है, ठीक है ना। किसका एग्जाम्पल है त्वचा? तो उपकला ऊतक का, एपिथेलियल ऊतक का। तो ये बाहरी क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ साथ में ये ऊतक जो होता है पसीने को निकालने में मदद करता है। तो कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि ये जो होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करता है? मदद। अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ऐसा नहीं है कि हम केवल पैखाना या लैट्रिन ही जाकर के ये करते हैं, मल का परित्याग करते हैं, नहीं। अपशिष्ट पदार्थ के रूप में आपका और भी कुछ होता है। जैसे हमने नाक के द्वारा कुछ ये निकालता है, मुख के द्वारा, ये मतलब कि अपशिष्ट कान के द्वारा, ठीक है ना। और हम त्वचा के द्वारा क्या? तो पसीने को, ठीक है, जिसका निकलना भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक ही होता है, ठीक है ना। तो ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, ये हमने देखा। फिर हमने दोस्तों इसी में बताया आपका त्वचा में क्या मतलब कि होता है। तो इस प्रकार से उसमें हमने कुछ संरचना बना करके आपको काफ़ी डिटेल के साथ हमने आपको बताया है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि ये जो होता है त्वचा के निचली भाग को डर्मिस बोला जाता है और ऊपरी भाग को एपिडर्मिस बोला जाता है। एपिडर्मिस में ही कुछ प्रोटीन पाया जाता है जिसको केराटिन प्रोटीन बोला हमने। ये डर्मिस में, ये एपिडर्मिस जो होता है निर्जीव होता है, ठीक है। केराटिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? तो वो केराटिन प्रोटीन जो होता है एक तापमान नियंत्रण में भी क्या करता है? तो सहायक होता है, ठीक है ना। ये केराटिन प्रोटीन जो होता है वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ त्वचा को बनाता है, ठीक है, जिससे त्वचा को पानी और हवा से नुकसान न हो, ठीक है ना। तो ये हमने देखा। फिर हमने कहा कि डर्मिस ये जो होता है निर्जीव होता है। फिर डर्मिस निचला भाग को डर्मिस हमने बोला, डर्मिस सजीव होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र का विकास रहता है। तंत्रिका तंत्र के कारण हमारे शरीर का सभी भाग से इंफॉर्मेशन, त्वचा का भी इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचता है, ठीक है। कोई कष्ट होता है, कोई जख्म होता है, ये सब पता चलता है किससे? तो ये तंत्रिका तंत्र डर्मिस वाला हिस्सा में गया हुआ रहता है उससे, ठीक है। इसमें तेल ग्रंथि होता है, श्वेत ग्रंथि होता है। हमारे त्वचा पर जो बाल आता है इसी के कारण आता है। त्वचा के किसी भी भाग में हमारे शरीर का बाल है तो वो किससे आ रहा होता है? तो ये आपका डर्मिस वाला भाग से आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा पिछला क्लास में। इसमें हमने कहा कि तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। फिर ये तो आपका एक हुआ एपिथेलियल ऊतक। फिर हमने आपको एक ऊतक और इसमें बताया जिसका नाम है क्या दोस्तों? अच्छा, इसी ये जो डर्मिस वाला भाग है इसमें हमने कहा था कि मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन रंजक जो होता है सूर्य के प्रकाश से ही प्रभावित होते रहता है। सूर्य के प्रकाश में अब ज़्यादा रहता है तो मेलानिन रंजक बढ़ेगा। साथ साथ में मेलानिन बढ़ने के साथ क्या होता है? आपका कलर जो होता है ये क्या होता है? तो उदासीनता आता है, ठीक है ना। साथ साथ में ये जो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें होती है उसको क्या करता है? उससे बचाता है कैंसर कारक से, ठीक है, वो कैंसर कारक होता है। तो ये हमने देखा, ठीक है। रोग प्रतिरोध क्षमता को भी विकास करता है कौन? तो ये मेलानिन, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा संयोजी ऊतक। क्या? संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक, इसका भी हमने एक विस्तार देखा था कि संयोजी ऊतक जो होता है
इसका भी कुछ प्रकार होता है। जैसे आपने देखा था एरियोलर संयोजी ऊतक, क्या एरियोलर संयोजी ऊतक, या इसी को हमने क्या कहा था कि सामान्य संयोजी ऊतक। ये जो एरियोलर होता है, सामान्य संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका स्थिति हमने देखा, इसका क्या काम होता है, ये हमने काफ़ी विस्तार के साथ देखा है दोस्तों, ठीक है। एरियोलर हमने देखा, जिसमें हमने बताया कि इस प्रकार से आप समझो कि ये आपका क्या है, हथेली है, तो यहाँ पे एक ये त्वचा है, त्वचा को किससे जोड़ता है, मांसपेशियाँ को जोड़ने का ये काम करता है एरियोलर ऊतक, ठीक है। इस कारण से आपके ये टाइट रहता है, एक उम्र के ढलान के साथ ये त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाता है, किसी कारण, तो एरियोलर ऊतक कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण से ये त्वचा को किससे नहीं जोड़ पाता है, तो मांसपेशियाँ से नहीं जोड़ पाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा एरियोलर ऊतक में, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि एडिपोज ऊतक, इसी कनेक्टिंग टिश्यू संयोजी ऊतक में एडिपोज, क्या एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक क्या होता है, तो ये एक वसा होता है। एडिपोज क्या होता है, वसा, जो मांसपेशियाँ में, ये मांस है तो ये मांसपेशियाँ में क्या पाया जाएगा, तो ये मांसपेशियों के बीच में एक गोल गोल छोटा छोटा संरचना पाया जाता है, जो कि ये वसा होता है। ये वसा है, ये क्या करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, सुदृढ़ीकरण करता है, सुदृढ़ मतलब कि मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, और आपका चेहरा खिलता है। और ये क्या करता है कि इसी से ये ऊष्मा का क्या होता है, वसा जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब ऊष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये तापमान का, शरीर का तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ये आपका रहा वसा संयोजी ऊतक से संबंधित को। अच्छा, ज़रूरत पड़ने पे जब आप फास्टिंग करते हो तो इस वसा से ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास में देखा। कुछ और हमने संयोजी ऊतक देखा, जैसे द्रव संयोजी ऊतक, लिक्विड, ठीक है, जैसे रक्त होता है, लसिका होता है, ये द्रव संयोजी ऊतक। ठोस संयोजी ऊतक जैसे हड्डी और उपास्थि हमने बताया। फिर हमने बताया लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है, तो ये हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है आपस में, लिगामेंट। टेंडम हमने कहा, लिगामेंट को स्नायु भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्नायु, ठीक है। टेंडम हमने बताया, टेंडम क्या होता है, तो मांस को हड्डी से जोड़ने का काम। सेलेक्सर बताया, सेलेक्सर को दो मांसों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये हमने पिछले क्लास में देख रखा है। अब दो प्रकार के और मानव के ऊतक बचा है यहाँ पे, ठीक है। वो दो प्रकार के कौन कौन से ऊतक है मनुष्य में, तो दो, एक तो रहा है आपका पेशीय ऊतक और दूसरा रहा है आपका क्या, तो तंत्रिका ऊतक। तो अब देखते हैं हम पेशीय ऊतक, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार तरीका से पढ़ना है, ठीक है ना। ऊतक के बाद और भी आसान टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसा कुछ है नहीं, आपके ज़िंदगी में जो हो रहा है, आपके शारीरिक संरचना के बारे में बायोलॉजी बताता है, ठीक है। तो ये टफ वैसा है नहीं कुछ। तो पेशीय ऊतक अब हम देखते हैं, ठीक है। पेशीय ऊतक, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, तो मस्क्यूलर, हिंदी में ही हम लिख देते हैं मस्क्यूलर ऊतक, ठीक है, मस्क्यूलर ऊतक। देखो दोस्तों, हमारे शरीर में जितनी भी मांसपेशियां हैं, ठीक है, हमारे शरीर में मांसपेशियां जितनी भी है, कितना है, 639 मांसपेशियां। हमारे शरीर में 639 क्या है, मांसपेशियां। और हड्डियां कितनी है, 206, ठीक है, 206 हड्डियां हैं और 639, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 639, 639, तो 639, ठीक है, 639 मांसपेशियां। तो ये सारी मांसपेशियां जो है पेशीय ऊतक का बना होता है। कौन सा ऊतक का बना होता है, तो पेशीय ऊतक की बनी होती है। इसमें दो प्रोटीन पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन, जो इसको रेशेदार संरचना बनाता है, क्या, एक्टिन और मायोसिन। ये क्या करता है, तो मांसपेशियां को ये फैलाता है, तो ये सिकुड़ाता है। हमारे कोई भी हम काम को कब कर पाते हैं, जब मांसपेशियां फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है, तभी तो काम कर पाते हैं। तो ये फैलाने का काम और
एक सिकुड़ाने का काम, ठीक है। तो मांसपेशियां में एक सिकुड़ना वाला और एक फैलने वाला, दो एक्शन होता है, दो काम होता है। तो वो एक्टिन और मायोसिन नामक दो प्रोटीन से होता है, ठीक है। फैलाने और सिकुड़ाने का काम होता है, ठीक है। ये जो पेशीय ऊतक होता है दोस्तों, ये 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के पेशीय ऊतक होता है। कौन कौन होता है? तो बड़े आसान है। ऐच्छिक, क्या? ऐच्छिक, छिक नहीं देना, ऐच्छिक पेशीय ऊतक, ऐच्छिक पेशीय ऊतक, ठीक है। इसको रेखित भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेखित पेशीय ऊतक। और एक होता है अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशीय ऊतक। और एक होता है हृदय, हृदय पेशीय ऊतक। हृदय के अध्ययन को कार्डियक कहा जाता है, तो इसको कार्डियक पेशीय ऊतक भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने कहा पेशीय ऊतक, जितना भी मांसपेशियां होता है सभी पेशीय ऊतक का बना होता है। मांसपेशियों में 2 प्रोटीन पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन, जो कि फैलाने और सिकुड़ाने का काम करता है मांसपेशियों को, ठीक है। 3 प्रकार का इसमें जो होता है आपका पेशीय ऊतक होता है। ऐच्छिक पेशीय ऊतक, जिसको रेखित भी बोला जाता है, अनैच्छिक जिसको अरेखित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनैच्छिक को अरेखित, ठीक है। और हृदय पेशीय ऊतक, जिसको कार्डियक पेशीय ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं ऐच्छिक क्या होता है, अनैच्छिक क्या होता है। ये दोनों को साथ साथ जान लेंगे, दोनों में अंतर, ठीक है, स्पष्ट करते हुए पढ़ेंगे। फिर आपको हृदयक और उसके बाद एक तंत्रिका ऊतक पढ़ा करके फिर अगला क्लास में हम पादप ऊतक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक साइड लिख लेते हैं ऐच्छिक, ठीक है, पेशीय ऊतक, और एक तरफ लिख लेते हैं क्या? अनैच्छिक पेशीय ऊतक। देखो, इसको अरेखित भी बोला जाता है, इसको रेखित भी बोला जाता है। इसको रेखित बोला जाता है, रेखित, और इसको क्या बोला जाता है? अरेखित, ठीक है ना। अरेखित और रेखित। ऐच्छिक क्या होता है? देखो, इसमें जो मांसपेशियां होता है एक नियमित रूप से सजे होते हैं। किस प्रकार से? नियमित पैटर्न में। कैसी पैटर्न में? नियमित, मतलब एक सजावट इसका जो होता है रेगुलर होता है, अच्छे तरीक़ा से होता है। लेकिन इसका जो मांसपेशियां होता है ये इरेगुलर, अनियमित, जैसे तैसे होता है। जैसे हमने बताया था ना आपको कि प्रोटीन जो बनता है राइबोसोम में, वो प्रोटीन अनियमित रूप से होता है, जिसका नियमित रूप से मतलब सजाता है कौन? तो गोल्जी काय और गोल्जी बॉडी। तो इसी प्रकार से यहाँ मांसपेशियाँ कि 2 प्रकार का, एक नियमित होता है, ये क्या है? नियमित रूप से है। इसको रेखित, रेखा जैसा भी है, ठीक है ना, तो इसको रेखित बोला जाता है। अनियमित, अब देखो इसमें रेखा कहीं दिख रहा है, तो ये अरेखित है। ये क्या है? अरेखित है या अनियमित है, ठीक है। इसमें जो होगा आपका एक्टिन और मायोसिन, वो रेखित होगा, मतलब नियमित है। इसमें भी एक्टिन और मायोसिन भी जैसे तैसे होगा। तो ये बात है, ठीक है ना। ये जो होता है रेखित, मतलब कि पेशीय ऊतक, वो अस्थियों के साथ ज़्यादातर पाया जाता है, चिपका हुआ रहता है। ये समझो कि आपका ये अस्थि है, ये आपका क्या है? अस्थि है। अस्थि, इसी अस्थि का मतलब हड्डी होता है, ठीक है। तो ये हड्डी है या अस्थि है, तो यहाँ पे चिपका हुआ रहता है कौन ऊतक? पेशीय ऊतक, ऐच्छिक पेशीय ऊतक। तो इसलिए इसको अस्थि के साथ चिपका हुआ है ना, इसलिए इसको अस्थि ऊतक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्थि ऊतक। किसको? तो ये आपका ऐच्छिक जो पेशीय ऊतक है वो अस्थि के साथ चिपका हुआ रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अस्थि पेशी ऊतक बोला जाता है, ठीक है। अस्थि पेशी ऊतक भी कहा जाता है। ये अस्थि के साथ नहीं रहता है ना, जिसके कारण से ये काफ़ी चिकनी होती है। क्या होती है? चिकनी और मुलायम होती है। चिकनी और क्या होती है? तो चिकनी और मुलायम होता है, ठीक है। ये किसके साथ नहीं होता है? तो ये हड्डी के साथ नहीं, इसलिए इसको चिकनी पेशीय ऊतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिकनी पेशीय ऊतक। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ये जो है हमारे द्वारा नियंत्रित हो जाता है, हमारे द्वारा ये क्या होता है? नियंत्रित हो जाता है, मतलब हम जब चाहें इसको नियंत्रित कर लें, तो हमारे द्वारा नियंत्रित हो जाता है।
मतलब इसमें जो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट नियंत्रण कर लेता है किसको? तो ऐच्छिक वाले को। ये हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होता, हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होता। मतलब तंत्रिका तंत्र इसको अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करता है। कैसे करता है? अप्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये ऐच्छिक और अनैच्छिक में अंतर है। जैसे ऐच्छिक का एग्जाम्पल है हमारे हाथ में जो मांसपेशियाँ है ना, वो ऐच्छिक का बना है। हमारे पैर में, हमारे कमर में, कमर को भी आप जैसे मन चाहो वैसे लचका लो, जितना प्रैक्टिस करो, हाथ जिधर चाहो उधर कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा? तो ऐच्छिक। लेकिन यहाँ अनैच्छिक, हृदय, हृदय की जो पेशियाँ होता है अनैच्छिक की बनी होती है। हृदय की पेशियाँ अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों बनी होती है। तो हृदय तो अलग पढ़ना ही है। ठीक है, एक तो हृदय पेशीय ऊतक है, अलग ही पढ़ना, वो मिश्रण होता है। यहाँ फेफड़ा देखो आप, फेफड़ा को आप क्या जब चाहो तब कर सकते हो कंट्रोल? नहीं ना कर सकते हो। हृदय भी आप रखो। आँख के जो पलके हैं, आँख जो है वो आपके अनुसार थोड़ी ना परिवर्तन, जब भी कुछ आपके आँख के पलके के पास आएगा तो ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। ठीक है, तो आँख की जो गोला है, मूत्र नलिका है, मूत्र नलिका से जो मूत्र आता है और मूत्राशय में भरता है, तो आपकी इच्छा के अनुसार थोड़ी अभी आप कहोगे कि अभी मूत्र नहीं बनाना है, अभी पानी ही रहने दो, तो वैसे होगा? नहीं होगा। तो मूत्र नलिका है, अनैच्छिक है, इस पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं है, इस पर हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक पेशीय मजबूत हो जाएगा क्योंकि ये हड्डी के साथ जुड़ा रहेगा, ये मजबूत नहीं, ये मुलायम रहेगा। ठीक है, ये जो है कार्य करते करते थक जाता है। ये कार्य करते करते क्या होता है? थक जाता है। और इसमें जो होता है ना, एक अम्ल बन जाता है जिसको नाम है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। कभी कभी आप देखो ज़्यादा काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो कुछ, तो पैर में एक मतलब कि मोच जैसा आ जाता है, कुछ दर्द देने लगता है। ठीक है, तो वो किसके कारण? तो वो लैक्टिक अम्ल के कारण। आप दौड़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पैर से मतलब बढ़े नहीं जाएगा, क्योंकि लैक्टिक अम्ल जम जाता है। ठीक है, तो ये थक जाता है, ये कभी थकता नहीं। सोचो आपका हृदय कभी थकेगा, आपका फेफड़ा कभी थक जाएगा तो आप समझो कि आप मर ही जाओगे। तो जीवन पर्यंत ये नहीं थकता है। तो जब तक जीवन है तब तक एक लगातार काम करता है। कौन? अनैच्छिक पेशियाँ। ठीक है, तो ये रहा आपका रेखित और अरेखित। रेखित में हमने क्या कहा? ये नियमित रूप से होता है। अरेखित अनियमित रूप से होता है। रेखित जो होता है अस्थि के साथ रहता है, हड्डी के साथ, इसलिए इसको अस्थि पेशी ऊतक। और ये चिकनी होता है, ये हड्डी के साथ नहीं रहता है, चिकनी और मुलायम होता है। ये जो होता है हमारे द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र इसको नियंत्रण कर लेता है। हम जब चाहें तब नियंत्रण, हाथ से जो हम चाहें वो कराएं। ठीक है ना, पैर से जो चाहें वो करा दें। ठीक है, तो ये होता है हमारे द्वारा, ये नियंत्रित नहीं होता है। जैसे अब दिल की धड़कन हमारे द्वारा नियंत्रित तो नहीं होने वाला है। ठीक है, ये थक जाता है काम करते करते। ऐच्छिक वाला पैर हाथ थकता है ना जी, लेकिन क्या ये कभी थकता है? नहीं थकता। आप सो भी रहे होते हो फिर भी ये अपना काम कर रहा होता है। क्या आप सोते हो तो फेफड़ा सांस नहीं लेता है, सांस नहीं छोड़ता है? छोड़ता है ना। तो ये होता है ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ। ठीक है, तो पेशीय ऊतक आपने समझ लिया, ऐच्छिक और अनैच्छिक। एक और पेशीय ऊतक में क्या है? हृदय। हृदय तीसरा में क्या है? हृदय। तीसरा आपका है हृदय पेशीय ऊतक। ठीक है, हृदय पेशीय ऊतक, इसी को क्या हमने बताया था? तब कार्डियक। हृदय का अध्ययन को कार्डियक कहा जाता। तो कार्डियक पेशीय ऊतक। समझो आपकी ये आपका हृदय है। इस प्रकार से तो नहीं होता है, बट आप समझ लो कि ये हृदय है। ठीक है, हृदय हम पढ़ाएंगे 2-3 चैप्टर, तीसरा चैप्टर या चौथा यही आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये हृदय है। ठीक है, पहले इसकी बनावट आप देखो। बनावट जो होता है मजबूत होता है। आप समझो, अभी हमने बताया कि मजबूत कौन होता है? ऐच्छिक वाला। और कमज़ोर कौन होता है? अनैच्छिक। तो मजबूत बनावट है तो ये कौन सा ऊतक हो जाएगा? तो ऐच्छिक वाला होगा। तो ये बनावट इसका क्या हो गया? ऐच्छिक पेशीय ऊतक है। बनावट कैसा है? ऐच्छिक पेशीय ऊतक। और इसका जो कार्य प्रणाली है, आप देखो दोस्तों,
कितनी ज़बरदस्त तरीका आपने आपको बता रहे हैं कि इसका जो बनावट होता है मजबूत होता है। मजबूत नहीं होगा तो कैसे रक्त को पंप करेगा, रक्त को ये पंप करता है, तब धड़कन क्यों धड़कनें धड़कती है वो हम आपको धड़का करके आगे बताएंगे, ठीक है ना। ब्लड इसमें सभी आता है, वहाँ से पंप करता है, पूरे शरीर में ब्लड जाता है, किसके साथ, तो आपके फेफड़ा में जो ऑक्सीजन आता है उसके साथ, ठीक है। तो इसका कार्य प्रणाली जो होता है, जो काम इसका होता है वो जीवन पर्यंत होता है। जब तक जीवन है तब तक ये लगातार नॉन स्टॉप कार्य करता है। तो जीवन पर्यंत होता है, तो जिस पर हम कोई रोक लगाव नहीं लगा सकते हैं, रोक नहीं कर सकते हैं। तो ये कार्य इसका क्या हो गया, अनैच्छिक हो गया। इसका कार्य क्या हो गया, अनैच्छिक, ठीक है। तो कार्य इसका अनैच्छिक लेकिन बनावट ऐच्छिक। तो हम कह सकते हैं कि हृदय की जो पेशियां होती है, हृदय की पेशियां वो क्या होती है, तो ऐच्छिक प्लस अनैच्छिक, ठीक है ना। अनैच्छिक दोनों का क्या होता है, तो दोनों का मिश्रण होता है। दोनों का क्या होता है, हृदय का जो पेशियां होता है ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है दोस्तों। तो ये रहा आपका क्या, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक में आपने क्या देखा, ऐच्छिक देखा, अनैच्छिक। ऐच्छिक जिस पर आपका कंट्रोल है, डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो। अनैच्छिक जिस पर आपने कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ऐच्छिक जो होता है मजबूत होता है क्योंकि ये हड्डियाँ के साथ रहता है जुड़ा हुआ, और अनैच्छिक जो होता है कमज़ोर होता है। चूँकि हृदय में कोई हड्डियाँ नहीं होती है, बट इसकी बनावट क्या होता है, मजबूत होता है। तो इसलिए ये जो होता है ऐच्छिक है बनावट में, और कार्य प्रणाली इसका जीवन पर्यंत होता है, इसलिए अनैच्छिक है। तो इसको हृदय की पेशियों को अनैच्छिक ऐच्छिक दोनों का मिश्रण माना जाता है। अब एक लास्ट देखते हैं ऊतक में, मनुष्य के ऊतक में, मानव ऊतक में तंत्रिका ऊतक। क्या, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू। यही तंत्रिका दोस्तों, तंत्रिका ही है जो हमारे दिमाग को तंत्रिका बोला जाता है, आप इतना समझ लो, ठीक है। जिसका इकाई न्यूरॉन होता है, ठीक है ना। तो न्यूरॉन जैसे शरीर की इकाई क्या है, कोशिका है, तो तंत्रिका जो है वो दिमाग की इकाई है। आपके तंत्रिका का इकाई न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक का इकाई है। मतलब तंत्रिका जो ऊतक बनता है वो कौन से कोशिका से बनता है, तो न्यूरॉन कोशिका। यही न्यूरॉन कोशिका है जिसका विभाजन, मतलब जिसका विभाजन द्वारा नहीं हो सकता है, एक ही बार ये बनता है, ठीक है। तो न्यूरॉन कोशिका का विभाजन द्वारा नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका ऊतक का क्या होता है, तो ये इकाई होता है, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक किससे विकास होता है, किससे बना हुआ होता है, तो न्यूरॉन से बना होता है। तंत्रिका ऊतक आप देखो 3 प्रकार से होता है, या तंत्रिका तंत्र जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको बोला जाता है CNS, ठीक है। और एक होता है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको बोला जाता है PNS, ठीक है। एक होता है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये आप केवल अभी लिख लो, जब मस्तिष्क पढ़ाएंगे ना तब इसमें बताएंगे। इसको बोला जाता है ANS, ठीक है। इसमें आता है, एक आता है अनुकंपी पढ़ना है, और एक परानुकंपी पढ़ना है, परानुकंपी पढ़ना इसमें पढ़ना है मस्तिष्क, मानव का क्या, मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। और ये मेरु रज्जु में होता है, क्या होता है, मेरु रज्जु। स्पाइनल कोड जिसको कहा जाता है, स्पाइनल कोड आपका रीढ़ की हड्डी है ना, वो स्पाइनल कोड के रक्षा करता है। स्पाइनल कोड उसके अंदर होता है, वो समझो एक पाइप है जो कि स्पाइनल कोड को, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हम पढ़ेंगे कब, जब पढ़ेंगे आपका ये, इसमें एक कपालीय होता है, कपालीय तंत्रिका, और एक होता है मेरु तंत्रिका, ठीक है ना। तो इतना हम पढ़ेंगे, जब मस्तिष्क पढ़ेंगे ना
तब पढ़ेंगे, ठीक है। बस वहाँ पे हम बता देंगे कहाँ, अब जब वहाँ बताएंगे तंत्रिका तंत्र, तो वहाँ पे हम कहेंगे तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो आपको तो ये तो नहीं ना लगेगा ये कहाँ से आ गया भाई 3 गो, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त, ऐसे ही टपक पड़ा। तो हम वहाँ कह देंगे ना कि जो हम न्यूरॉन बता रहे थे दोस्तों, कि न्यूरॉन एक कोशिका है जिस कोशिका का विभाजन द्वारा नहीं होता है, इसी न्यूरॉन से तंत्रिका बनता है। क्या बनता है? तंत्रिका ऊतक बनता है, जो कि 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? तो ये तीनों। और ये कहेंगे कि हम जब ऊतक पढ़ा रहे थे, तंत्रिका ऊतक, तब ये चीज़ हम बताए थे, ठीक है। तो ये होता है। तो अब न्यूरॉन हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि यहाँ पे न्यूरॉन होता क्या है, ठीक है ना। तो न्यूरॉन के बारे में हम जानते हैं। किसके बारे में? न्यूरॉन। ये 10वां के क्लास में इसको 5 नंबर में पूछा जाता है कि न्यूरॉन का सचित्र वर्णन, मतलब चित्र सहित इसका मतलब वर्णन करें, चित्र बनाए और इसका परिभाषा लिखें। तो आप देखो न्यूरॉन, इसका संरचना दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है। आप इसको ऐसे इस प्रकार से कर सकते हो। खजूर आप देखो ना, ठीक उसी प्रकार से ये होता है, ठीक है। इधर ये आगे बढ़ जाता है, इस पे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये लास्ट छोर पर इसका ऐसे होता है। यहाँ पे एक गैप रहता है, खाली स्थान रहता है, ठीक है। फिर इधर से यही सेम प्रोसेस होता है। इधर फिर इस प्रकार से संरचना ये साइड बना रहेगा, ठीक है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो मोटा संरचना थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, जो आगे जाके शाखा में बट रहा है, तो इसको बोला जाता है डेंड्रॉन। क्या बोला? सॉरी दोस्त, डेंड्रॉन। ये डेंड्रॉन है। यही डेंड्रॉन आगे जाके डेंड्राइट्स बन जाता है, मतलब शाखा में बन जाता है, डेंड्राइट्स बदल जाता है। ये न्यूरॉन है दोस्तों, एक न्यूरॉन को बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इस केंद्रक के बाहर एक झिल्ली जैसा कुछ पाया जाता है, इसको नील्स कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील्स कण, ठीक है। और ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये डेंड्रॉन हो जाएगा, डेंड्रॉन, और ये डेंड्राइट्स, ये डेंड्रॉन, ये डेंड्राइट्स, ये डेंड्रॉन, यहाँ पे ये डेंड्रॉन, और ये शाखा में बट रहा है तो डेंड्राइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो एक्सॉन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? एक्सॉन, एक्सॉन कहा जाता है। ये जो खाली स्थान है ना, इस खाली स्थान को दोस्तों सिनैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनैप्स। तो खाली स्थान को सिनैप्स कहा जाता है, ठीक है। इसी खाली स्थान से, आप समझो, इस खाली स्थान से न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, क्या? आपको अभी समझ में आएगा पूरा, मैटर आता है, समझो आप। जो न्यूरोट्रांसमीटर मैटर आता है, ये हमारे दिमाग से हमारे शरीर के सभी हिस्सों में ये संरचना विकसित रहता है। हमारे शरीर के सभी हिस्सों से जो होता है जानकारी को इकट्ठा यही न्यूरॉन के द्वारा बनता है। एक पूरा सिस्टम इसका बनता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ रहता है। फिर इस प्रकार से संरचना ये साइड हो जाएगा, फिर उससे एक जुटेगा, फिर एक जुटेगा, ऐसे जुटा हुआ रहता है। तो पूरे शरीर में एक तंत्रिका तंत्र विकास होता है, ठीक है, जो कि शरीर के सभी इंफॉर्मेशन को लाता है।
ये न्यूरॉन वाला आएगा। मान लो कि ये हाथ से आया हुआ है, कोई पैर से आया हुआ लाता है और ये खाली स्थान है, तो अब इसको कैसे देगा? यहाँ पर तो कुछ है नहीं। तो देखो आपने जो नमक खाता है ना, नमक इसलिए नहीं कहता है कि नमक में सोडियम पाया जाता है, तो नमक खाओ, एक उचित मात्रा में नमक खानी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं। तो नमक में सोडियम पाया जाता है, ठीक है, नमक खाना चाहिए, लोकल नहीं, कम से कम अच्छा खासा क्वालिटी वाला, टाटा वगैरह ये सब का खाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो सोडियम होता है, क्योंकि उसमें सोडियम पोटेशियम वगैरह ये सब अच्छा खासा मात्रा में रहता है, तो यहाँ पे सोडियम होता है। वो सोडियम जो होता है, यहाँ वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, मतलब जो वहाँ से लाया है मैटरवा को, ये इसको देता है, और यहाँ सोडियम जो है इसको पास भेजता है। सोडियम देखो गर्मी के दिन में हमें चक्कर आने लगता है, कैसे आने लगता है? हमें पसीना काफ़ी चलता है, पसीना में सोडियम निकल जाता है, ठीक है ना, तो सोडियम काफ़ी मात्रा में निकल जाता है, इसलिए ना गर्मी में ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो ये पसीना निकल जाता है, पसीना से सोडियम निकलता है, सोडियम जब निकल जाएगा तो आप समझो कि ये मैटरवा जो है आपस ये आगे जा ही नहीं पाएगा, तो दिमाग का इन्फॉर्मेशन सोचो कि आगे नहीं जा पा रहा, तो मतलब कि कोई सूचना ही नहीं मिल पा रहा, तो उस प्रकार से लगता है कि एक चक्कर जैसा, घुमारी जैसा आ जाता है, कुछ मतलब कि लगता है सब गोल गोल जैसा घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई मैटर ही नहीं तुमको पास आ रहा है, सब सोडियम बाहर निकल गया पसीना के द्वारा, ठीक है। तो ये होता है। इसमें जो संवेदना होता है ये डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ आता है। कहाँ से आता है? इस तरफ से। ये देखो पूरा शरीर में फैला हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा शरीर में क्या हुआ? फैला हुआ है। यहाँ से जाएगा सूचना इसको, ये डेंड्रॉन से होते हुए ये एक्सॉन के तरफ, फिर इससे यहाँ जाएगा, यहाँ पे इसी तरह से मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क उस काम पर एक्शन लेता है कि ये शरीर को दिक्कत है, इस पर कुछ सोचो बाबू, ठीक है। तो ये न्यूरॉन होता है। इसी पर 5 नंबर 10वां क्लास में आपको आता था कि न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। तो आप सचित्र वर्णन नहीं कर दोगे कि हमारे तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है, जिसका विभाजन द्वारा नहीं होता, द्वारा नहीं ना, न्यूरॉन का विभाजन होता है। एक बार मर जाता है न्यूरॉन कोशिका तो मर ही जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है डेंड्रॉन से ये जो होता है डेंड्रॉन, डेंड्राइस, एक्सॉन से मिलकर क्या होता है? बने होते हैं। इसमें एक खाली स्थान होता है जिसको क्या बोला जाता है? तो सिनैप्स कहा जाता है। इसी खाली स्थान से न्यूरोट्रांसमीटर मैटर क्या होता है? मतलब कि आगे जाता है सोडियम के द्वारा। ये न्यूरोट्रांसमीटर मैटर क्या है वो आगे हम बताते हैं आपको। अच्छा, इसमें जो संवेदना उत्पन्न होता है, तो ये संवेदना किधर से किधर की ओर जाता है? जो आवेग उत्पन्न होता है तो डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ जाता है। ये आप न्यूरॉन समझ रहे हो? आप समझो कि ये दिमाग का इकाई है, ठीक है। जब मस्तिष्क पढ़ाएंगे ना तब वहाँ पे आपको और ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो जब हम ज़्यादा खुश होते हैं ना तो न्यूरोट्रांसमीटर मैटर हमारे मस्तिष्क में बनता है, जैसे एड्रेनलिन, ये हार्मोन होता है, डोपामीन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एकदम मतलब आपको गजब एकदम महसूस होगा। ये डोपामीन हार्मोन, डोपामीन हार्मोन, जब डोपामीन हार्मोन निकलेगा, नहीं निकलेगा, सोचो आप नहीं खुश हो रहे हो, ठीक है ना, एकदम उदासीन व्यक्ति हो, तो फिर लगेगा आपको ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम का नहीं, ऐसा लगेगा। लेकिन आप जैसे, क्योंकि डोपामीन नहीं निकलेगा, डोपामीन से हमें खुशी की अनुभूति होती है। आप खुश हो रहे हो, किसी भी कारण से आप खुश हो रहे हो तो आप में डोपामीन, तो आपका सोच पॉजिटिव बहुत सारा आएगा। अब लगेगा कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे ही काम का है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो ये है न्यूरॉन का, जो कि तंत्रिका तंत्र का क्या है? इकाई है। तो इसका हमने सचित्र वर्णन आपको करा दिया, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे हम, क्योंकि आज जो है मानव में जो मनुष्य की क्या है, मनुष्य की ऊतक है वो हमने समाप्त कर दिया। मनुष्य की ऊतक में हमने क्या देखा? तो पहले तो हमने देखा मनुष्य कि ऊतक में क्या देखा हमने कि इसका ऊतक जो होता है कुछ प्रकार से हमने विभाजन किया, जिसमें पहला एपिथेलियल था, उपकला ऊतक, ठीक है, एपिथेलियल था। एपिथेलियल को हमने पढ़ा काफ़ी विस्तार से, या उपकला इसी को हमने बोला था कि एपिथेलियल ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो ये त्वचा पे, त्वचा जैसे ही हमने बोला आपको समझ में आ जाना चाहिए। त्वचा जो होता है 2 भाग में होता है। ये जो होता है देखो, त्वचा पे शरीर के आंतरिक भाग में होता है,
फेफड़ा के ऊपर लेयर के रूप में, परत के रूप में पाया जाता है, ठीक है, हृदय के ऊपर, ठीक है। ये होता है त्वचा में होता है, जिसके कारण अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है और बाहरी भाग में से चोट से वगैरह से ये सुरक्षा प्रदान करता है। फिर उसी में हमने पढ़ा दिया था आपको त्वचा के बारे में कि डर्मिस और एपिडर्मिस, ठीक है, क्या होता है ना होता है पूरा डिटेल में हमने बताया। तो उपकला हमने बताया, फिर आपको हमने क्या बता रखा है, तो संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम ये करता, जिसमें हमने पहला सामान्य संयोजी ऊतक बताया था आपको कि ये जो सामान्य संयोजी ऊतक होता है इसी को एरियोलर ऊतक भी बोला जाता है, एरियोलर, ठीक है। एरियोलर हमने कहा था कि ये आपका ये कितना बार हमने बना के बताया है कि यहाँ पे त्वचा है, यहाँ मांसपेशियाँ हैं, और इसको कौन जोड़ता है, तो एरियोलर ऊतक जोड़ता है। बुढ़ापा में ये कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण झुर्रियाँ पड़ जाता है। फिर हमने संयोजी ऊतक में ही बताया आपको एडिपोज ऊतक। एडिपोज कहने का मतलब जो वसा होता है ना हमारे शरीर में, मांसपेशियाँ में वसा होता है, ये वसा जो होता है मांसपेशियाँ को मजबूत बनाता है और सुदृढ़ीकरण करता है। वसा जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण शरीर का तापमान का नियंत्रण करता है। जिसके शरीर में ज़्यादा वसा, उसका मतलब कि शरीर क्या होता है, महिलाओं में वसा की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है तुलनात्मक, तो महिलाओं को थोड़ी पुरुषों की अपेक्षा कम ठंड लगता है। अब कभी ठंडी के दिन में जो पार्टी उटी शादियाँ उदियाँ होता है उस समय देखो महिलाएं एकदम क्या कहता है कि कोई बहुत सारा केवल एक कपड़ा पहन लेगी, अगर लड़की है तो एक सूट एकदम स्टाइलिश में, और औरत हो गई है तो एक साड़ियाँ पहन लेगी एकदम गजबे लहंगा, ठीक है ना, तो वो पहन करके एकदम चमका रही होती है। लेकिन उसका जो हस्बैंड होगा उसको देखना, बेचारा शर्ट पहना हुआ है, अंदर टी शर्ट पहना हुआ है, उसके ऊपर स्वेटर पहना हुआ है, कान में मफलर बांधा हुआ है, टोपी ये सब लगाया हुआ रहेगा, कहीं सिकुड़ल बैठल रहेगा, ठीक है। तो महिलाओं में जो होता है एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एडिपोज ऊतक ज़्यादा पाया जाता है, वसा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए महिलाओं के शरीर देखो चिकना होता है, मुलायम होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें उपकला ये एडिपोज ऊतक जो होता है यानी वसा उसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने बता रखा है आपको। तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को नियंत्रित यही करता है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया द्रव संयोजी ऊतक की द्रव जो होता है, जैसे रक्त है, कौन सा शरीर का अंग में रक्त नहीं है तो सभी को टच करता है। फिर लसिका इसी में बताया हमने। फिर हमने ठोस बताया कि अस्थि और उपास्थि ये होता है। लिगामेंट हमने बताया कि दो अस्थियों को, दो हड्डियों को जोड़ता है, उसको लिगामेंट संयोजी ऊतक कहा जाता है। टेंडम दो एक मांस और हड्डी को टेंडम जोड़ता है, स्लेक्स और दो मांसों को जोड़ता है। तो ये इस प्रकार से हमने संयोजी ऊतक बताया। फिर हमने आज की क्लास में क्या बताया, पेशीय ऊतक बताया कि पेशीय ऊतक जो होता है ये 3 प्रकार के होता है। पेशीय मतलब शरीर में जितना भी मांसपेशियाँ सब पेशीय ऊतक से मांसपेशियाँ बनी होती है, ठीक है ना। तो मांसपेशियाँ 639 है, 639, ठीक है, ये होती है। 3 प्रकार के पेशीय ऊतक हमने बताया, ऐच्छिक, अनैच्छिक और क्या हृदयक, ठीक है, इसी को कार्डियक भी बोला जाता है। ऐच्छिक जो हमने जिस पर कंट्रोल हमारा है, जिस पर कंट्रोल नहीं है, अनैच्छिक, ठीक है। ऐच्छिक में जो होता है रेगुलर होता है, मतलब नियंत्रित होता है, और अनैच्छिक अनियंत्रित होता है। ऐच्छिक हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये मजबूत होता है। अनैच्छिक चिकना होता है। हमने बताया आपको ऐच्छिक में कि ये कार्य करते करते थक जाता है, और ऐच्छिक में हम जैसे हमारा पैर है, हाथ में, ये सब में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, तो और कार्य को करने से वो रोकता है, ठीक है। अनैच्छिक कभी थकता नहीं है, जैसे हृदय, फेफड़ा ये सब हो गया, ठीक है। हृदय एक, फिर इसके बाद हृदयिक हमने बताया कि हृदय पेशियाँ क्या होता है, तो ये ऐच्छिक और अनैच्छिक, क्योंकि इसका जो बनावट होता है काफ़ी मजबूत होता है, तो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों का मिश्रण होता है। और ये जो होता है कभी थकता नहीं है, जीवन पर्यंत ये काम करता है। कितनी ज़बरदस्त तरीका से दोस्तों हमने आपको ख़त्म किया। फिर तंत्रिका ऊतक हमने बताया कि न्यूरॉन इसका जो होता है इकाई होता है, ये न्यूरॉन से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है, न्यूरॉन से मिलकर बना रहता है, ठीक है। तो ये हमने बताया तंत्रिका। तंत्रिका में हमने 3 प्रकार से बता रखा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। जो हमने कहा कि जब मस्तिष्क हम बताएंगे तब उसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। न्यूरॉन को हमने फिगर सहित आपको कहा कि न्यूरॉन जो होता है
तंत्रिका तंत्र का इकाई होता है। हमारे शरीर में जितनी भी सूचना आता है वो न्यूरॉन के द्वारा ही आता है, ठीक है। न्यूरॉन में जो खाली स्थान रहता है उसको सिनैप्स कहा जाता है, उसमें सोडियम वगैरह ये सब से सूचना आगे पहुंचता है। एक्सॉन और डेंड्रॉन से मिलकर बनता है न्यूरॉन, ठीक है, जिसमें डेंड्रॉन से एक्सॉन की ओर सूचना आगे जाता है। तो ये सब है दोस्तों बातें। और क्या हमने बताया, कुछ नहीं बताया, यही तो इसमें हमने बताया है मानव ऊतक में। कितनी सिंपल सी बात है। तो धन्यवाद, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम पादप ऊतक, वो भी 1 या 2 क्लास। हम तो कोशिश करेंगे एक ही क्लास में उसको 1 घंटा में समेट ले, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।